मार्वल के साथ आखिर एवेंजर्स एंड गेम के बाद क्या हुआ? क्यों लोगों को पता ही नहीं होता मार्वल के नए आने वाली मूवीज या फिर शोज के बारे में, या फिर पता हो भी स्टिल पीपल डोंट फील एक्साइटेड अबाउट देम एनीमोर। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मार्वल के साथ ऐसे क्या इंसिडेंट्स या फिर प्रॉब्लम्स हुई जिनकी वजह से मार्वल लॉस्ट इट्स मैजिक आफ्टर एंड गेम। लेकिन एमसीयू की डाउनफॉल को देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 2019 में जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, उस पॉइंट तक आखिर मार्वल कितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होती है 2008 में विद द मूवी आयरन मैन, और इस फिल्म को बनाने के लिए मार्वल ने बहुत बड़ा लोन लिया था। तो अगर आयरन मैन फ्लॉप हो जाती तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो आयरन मैन एंड टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था एंड द मूवी वाज अ सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस। और फिर हमें एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका एंड थॉर की भी मूवीज देखने मिलती हैं एंड ऑल ऑफ दिस हीरोज कम टुगेदर टू सेव द वर्ल्ड इन द एवेंजर्स मूवी। एंड ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए काफी नया था। सीइंग देयर फेवरेट हीरोज फाइट टुगेदर अगेंस्ट अ बिग विलन was mind-blowing for the audience. This movie made a lot of money at the box office and इसके बाद भी मार्वल ने अपने मेन ट्रिनिटी के ऊपर मूवीज तो बनाई ही, लेकिन इसके साथ ही they introduced new characters like Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther and Captain Marvel. And in 2019 ये सारे सुपर हीरोज came together to fight against the main villain of the Infinity Saga. और इस Infinity Saga की कहानी जो शुरू हुई थी आयरन मैन के साथ, वो आयरन मैन के डेथ के साथ ही खत्म हो जाती है इन द एंड गेम मूवी। Until this point, मार्वल की सबसे बड़ी खास बात यही थी कि उन्होंने ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स की, थैनोस की, ये सुपर हीरोज की कहानी को शुरू किया था, they were all connected together। और अपने इस इन्फिनिटी सागा की कहानी को मार्वल हर मूवी में थोड़ा थोड़ा कैसे आगे बढ़ाया करता था, that was really good to watch। And before 2019 हर साल मार्वल एक या दो मूवीज मैक्सिमम निकालता था, सो इट वाज इजी फॉर द ऑडियंस टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्टोरी। अगर आप हर साल एक या दो बार थिएटर जाओ, देन यू हैव द कंप्लीट आइडिया कि कहानी में आखिर लेटेस्ट पार्ट चल क्या रहा है। बट ऑल ऑफ दैट चेंज्ड आफ्टर एंड गेम, जब मार्वल ने वेब सीरीज बनाने का डिसाइड किया। लेकिन इफ यू थिंक अबाउट इट, मार्वल तो अपनी सीरीज पहले भी बनाया करती थी ना। एंड या यूर राइट, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स जैसे सीरीज मार्वल तो बहुत पहले से बना रही थी, लेकिन ये सारे शोज एमसीयू के मेन स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं थे। मतलब इन सीरीज में जो कुछ भी हो रहा था उसका असर आपको मार्वल के मेन मूवीज में पड़ते हुए नहीं दिख रहा था। लेकिन 2019 में जब एंड गेम खत्म हुआ और मार्वल की नई मल्टीवर्स सागा शुरू हुई, तो मार्वल ने अपने मेन कैरेक्टर्स के ऊपर भी वेब सीरीज बनानी शुरू की। And these shows were the part of main MCU timeline. और this decision was really bad, क्योंकि व्यूअर्स के लिए साल में एक या दो मूवी देख के स्टोरी का ट्रैक रखना इजी था। लेकिन जब आप इतने सारे टीवी शोज लेके आओगे एंड उनकी कहानी को भी आप मेन मूवीज के साथ लिंक कर दोगे, तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके सारे कंटेंट का ट्रैक व्यूअर रख पाए। और चलो मार्वल की हार्डकोर फैंस ये शोज देख भी लेते, बट ओनली इफ द सीरीज इज गुड। लेकिन जब आप शी हल्क, मिस मार्वल या फिर एको जैसे फालतू शोज बनाओगे, तो आपके फैंस का भी मन नहीं करेगा ऐसी घटिया चीजें देखने का। और 2019 के बाद मार्वल सिर्फ घटिया टीवी शोज या फिर मूवीज बना रहा था, ये बात भी सच नहीं है। मार्वल ने उनके पुराने कैरेक्टर्स के ऊपर अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम या फिर लोकी को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। लेकिन जब आप इस चीज को इन्फिनिटी सागा से कंपेयर करते हो, तो यू विल नोटिस कि मार्वल पहले अपने मूवीज में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की कहानी को मल्टीपल मूवीज के थ्रू आगे बढ़ाया करता था। फॉर एग्जाम्पल टोनी स्टार्क को ले लो। 2008 से लेके 2019 तक टोनी स्टार्क हमें टोटल 9 मूवीज के अंदर देखने मिला था। एंड मे बी दैट्स व्हाई लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टेड थे टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन की कहानी में। बट दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इन द मूवीज ऑफ फेज 4 एंड फेज 5। जरा आप खुद ही सोच के देखो, ये जो नए फेजेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, नमोर, कैप्टन मार्वल या फिर इनका नया कैप्टन अमेरिका, ये सारे कैरेक्टर्स की मैक्स टू मैक्स एक या दो मूवीज ही रिलीज हुई है। तो ऑडियंस आखिर इन्हें कैसे याद रखेंगे? एंड डू यू इवन नो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस लैक ऑफ स्क्रीन टाइम? द मेन प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूसिंग अ बटलोड ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। डू यू वांट टू नो मार्वल ने कितने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था इन फेज 4 एंड फेज 5? 20 से भी ज्यादा।
फॉर एग्जाम्पल शैंग-ची, मिस मार्वल, मून नाइट, इटर्नल्स, एको, शी हल्क, एलिना, केट बिशप, मोनिका रैम्बियो और भी बहुत सारे। तो अब जब इतने सारे कैरेक्टर्स पे मूवीज या फिर शोज बनाने में बिजी रहोगी तो कहाँ से टाइम मिलेगा पुराने कैरेक्टर्स को। और चलो आपने नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन उनकी भी कहानी को तो आगे बढ़ाओ। शैंग-ची, मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स को ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद किया था, तो आगे हमें ये कैरेक्टर्स क्यों नहीं देखने मिल रहे हैं। अच्छे कैरेक्टर्स को टाइम ना देके शी हल्क, एको, सीक्रेट इन्वेजन जैसे प्रोजेक्ट्स उठाना आई फेल्ट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मार्वल। एंड डू यू रिमेम्बर कि एवेंजर्स एंड गेम से पहले तक हम जब मार्वल की मूवीज देखने जाया करते थे तो मूवी खत्म हो जाएगी फिर भी हम थिएटर्स में बैठे रहेंगे जस्ट टू सी अ पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड मार्वल वाज फेमस फॉर इंक्लूडिंग देम इन देयर एवरी मूवी। फैंस को ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स इसलिए इतने ज्यादा पसंद थे क्योंकि इनमें मार्वल के आने वाले मूवीज का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने मिलता था। एंड जब नई मूवीज रिलीज होती थी तो पुराने पोस्ट क्रेडिट सीन्स के साथ इनका लिंक हुआ करता था, लेकिन मार्वल के नए मूवीज में ये पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब नहीं रह गया है। फॉर एग्जाम्पल थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर दूसरे मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने जॉन स्नो या फिर थैनोस के भाई को इंट्रोड्यूस किया था। आखिर क्या हुआ उन सब का? आर वी एवर गोइंग टू सी देम इन अ मूवी? अब जब इन पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया है तो लोग क्यों एक्साइटेड होंगे इनके बारे में। और ये सारी गलतियां तो चलो मार्वल से हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने भी इन्हें धोखा दे दिया। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इन्फिनिटी सागा का मेन विलन था थैनोस, और थैनोस को मार्वल ने 2012 से ही थोड़ा थोड़ा सेटअप करना शुरू कर दिया था, एंड इट फाइनली पेड ऑफ इन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। ठीक उसी तरह मार्वल की अगली सागा होने वाली थी द मल्टीवर्स सागा। इस सागा का मेन विलन था कैंग द कॉन्करर, जिसका रोल प्ले कर रहे थे जोनाथन मेजर्स। जोनाथन ने मार्वल के साथ मल्टीपल मूवीज का डील साइन किया था, और वो लोकी एंड क्वांटमेनिया जैसे प्रोजेक्ट्स के मेन विलन भी रह चुके थे। एंड आगे आने वाली कैंग डायनेस्टी जैसे एवेंजर्स लेवल मूवी का भी मेन विलन होते जोनाथन मेजर्स। बट इसी बीच जोनाथन पे एक केस हो जाता है और मार्वल को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्वल को आने वाले कई सारे मूवीज को स्क्रैप करके एक नया बड़ा विलन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो कि था डॉक्टर डूम। तो एज ऑडियंस हमें शायद कैंग के उस कहानी का क्लोजर कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज लोकी एंड एंटमैन की कहानी में वो तो बस वेरिएंट्स थे कैंग के। क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो काउंसिल ऑफ कैंग्स देखा था उसमें तो और भी ज्यादा पावरफुल कैंग्स थे, और इतने सारे वेरिएंट्स के साथ हमारे एवेंजर्स कैसे डील करते वो देखने में काफी मजा आता। बट सैडली वी विल नेवर गेट टू विटनेस दैट। और मार्वल की इन सारी गलतियों को ठीक करने के लिए दे ब्रॉट बैक रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्योंकि पहले की तरह ही कैन स्टिल सेव द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट इफ यू वांट टू नो कि टोनी स्टार्क ने अपनी लाइफ में क्या सारी गलतियां की थी और इन सारी गलतियों की वजह से कैसे आयरन मैन सूट विद टाइम अपग्रेड होता गया, तो क्लिक ऑन दिस वीडियो हियर। मिलते हैं इसी वीडियो में।